नमस्कार दोस्तों, रॉक स्टोरीज विद सोनू यादव के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड इस पहेली के साथ। एक फूल है काले रंग का, सिर पे वो सदा सुहाए, धूप पड़े तो खिल खिल जाए, छांव पड़े मुरझाए। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खूबसूरत उत्तर है इस पहेली का। मगर हमेशा की तरह स्टोरी के आखिरी में समय चला है स्टोरी शुरू करने का, तो आइए और एंजॉय करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी के लिए झांकते इतिहास के पन्नों में चलते ठीक आज से 132 साल पहले 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ एक क्रूर बालक के नाम से वो जाना गया। बचपन तो उसका आम था, मगर जब बचपन ने जवानी का रूप लिया, वो बालक बन गया एडोल्फ हिटलर। बिल्कुल सही समझे दोस्तों आप, आज की स्टोरी हमारी एडोल्फ हिटलर के ऊपर है। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसकी शिक्षा पारंपरिक तरीके से नहीं हो सकी। जीवन निर्वाह हेतु वह वियना में एक शिल्पी का काम करने लगा, पर ज्यादा समय तक वहां भी नहीं रुक सका। 1912 यानी 1912 में वह म्यूनिक चला आया। म्यूनिक में उसने इस बात को महसूस किया कि समस्त जर्मन जाति को राजनीति की दृष्टि से एक हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा इसका फायदा उठा लेगा। ठीक उसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। हिटलर के लिए तो ईश्वर ने जैसे अवसर दे दिया आपदा को अवसर में बदलने का। वरदान मान के चलने लगा वो प्रथम विश्व युद्ध को, और वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में उसने असाधारण प्रदर्शन किया, अदम्य साहस और वीरता दिखाई। जिस समय वह घायल अवस्था में पाइटेनिया के अस्पताल में पड़ा था, उसी समय उसे युद्ध विराम संधि की सूचना मिली। यह सुनकर अपने आपे से बाहर हो गया। उसका मानना था कि जर्मन सेना ना तो पराजित हुई है और ना पराजित की जा सकती है। उसकी पराजय का कारण तो उनके कायर नेता है। इस कारण हिटलर के दिल में भयंकर बदले की भावना में जल उठा। उसने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जानता था अगर कुछ करना है तो पहले पावर को हासिल करना होगा। और पावर उसने समझ ली, राजनीति से पावर जनरेट होती है। युद्ध के बाद 5 वर्षों तक वह म्यूनिक की सड़कों पर घूमता रहा, पागलों की तरह। यहाँ वहां साम्यवादियों के ऊपर जासूसी करता रहा। इसी क्रम में उसकी अनेक लोगों से जान पहचान हो गई दोस्तों। उसने नए और पुराने दोस्तों के सहयोग से जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसका नाम आगे चलकर उसने बदल दिया और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी कर दिया। दोस्तों, आप समाजवादी पार्टी से जो आशय समझ रहे हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता नाम रखा था हिटलर ने, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी।
आगे जाके इसी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने नाजी दल का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी पकड़ मजबूत करी और इस नाजी दल का सरगना बन गया। उसने अपने जोशीले अंदाज में लगातार भाषण देकर नाजी दल में जोश फूंक दिया। हिटलर ने वहां की जनता को आश्वासन दिया अपने चुनावी भाषणों के द्वारा कि अगर वो उन्हें नेता बनाते हैं तो वर्साई की संधि को रद्द कर देंगे, जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारेंगे, जर्मनी के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करेंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे जनता से हिटलर ने कर लिए। जनता नाजी दल के साथ जुड़ने लगी दोस्तों। धीरे धीरे नाजी दल के सिद्धांतों पर चलने वालों की संख्या बढ़ने लगी। 1923 ईस्वी में फ्रांस ने रूस पर कब्जा कर लिया। उसी समय हिटलर ने जर्मन की गणतंत्री सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, किंतु वह असफल हो गया दोस्तों। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल के अंदर रहते हुए उसने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिख डाली, जिसके नक्शे कदम पर बाद में नाजी दल के लोग चलने लगे। वो उनका संविधान बन गया। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक उनका बाइबल बन गई। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक 1924 ईस्वी में हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया। 1925 से 1929 तक हिटलर अपने नाजी दल को इकट्ठा करता रहा। उसने अपने विचारों का तमाम माध्यमों का सहारा लेकर देश में प्रसार किया। देश में उसके दल की अनेक शाखाएं खुल गई। धीरे धीरे सारे जर्मनी में नाजी दल का जाल बिछ गया दोस्तों। 1930 से 30 का आर्थिक संकट नाजी दल के लिए वरदान सिद्ध हो गया। यह संकट जबकि सारे संसार में था, संपूर्ण विश्व में था, पर जर्मनी में यह भयंकर रूप ले रहा था। 1930 के चुनाव में नाजी दल ने 197 सीटें लोकसभा में प्राप्त कर ली। एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी सफलता थी। हिटलर का हौसला बढ़ता गया। 1932 में हिटलर राष्ट्रपति के चुनाव में हिंडेनबर्ग जैसे लोकप्रिय एवं सम्मानजनक व्यक्ति के विरुद्ध 37% वोट प्राप्त करने में सफल हो गया। आज की कहानी लंबी हो सकती है दोस्तों, मगर मैं अधूरी जानकारी देना नहीं चाहता, ताकि आपके बच्चे जब कभी इस स्टोरी को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उनको जीवन में, शिक्षा में, प्रश्नोत्तर में या कहीं पे भी नॉलेज के लिए ये चीजें उनको काम आए, आपका भी नॉलेज बढ़े। इसलिए कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मगर अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी हो गया। 1 महीने से रिसर्च चल रही थी दोस्तों इस कहानी पर, तो छोड़ना भी ठीक नहीं था। बढ़ते आगे 1932 के चुनाव में नाजी दल के जो सदस्य संख्या थी वो 230 हो गई। सबसे बड़ा दल बन गया। बहुमत न होने के बावजूद भी
हिंडेनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री बना दिया। स्वाभिमानी था हिटलर, मना कर दिया पहले तो, पर 1933 में वह जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। उसी रात मशाल लेकर, बत्तियों से सुसज्जित मोमबत्तियां लेकर नाजियों का एक बहुत बड़ा जुलूस बर्लिन की सड़कों से गुजरा। हिंडेनबर्ग अपने राष्ट्रपति भवन की खिड़कियों से खड़ा होकर इन नजारों को चुपचाप देखता रहा। म्यूनिक का वह साधारण सा पेंटर जो गरीबी से अपने दिन काटा करता था, वह जर्मनी का प्रधानमंत्री बन चुका था। दोस्तों, नाजियों का अब जर्मनी का सर्वेसर्वा था वह मामूली सा पेंटर। 1933 में रीस्टाग में नए चुनाव हो गए। इस समय रीस्टाग भवन में आग लग गई थी। हिटलर ने इसके लिए साम्यवादियों को दोषी ठहरा दिया। नेताओं के लिए कौन सी बड़ी बात होती है आरोप प्रत्यारोप करना। उसने उनके विरुद्ध तरह तरह के प्रचार किए। साम्यवादी दल बदनाम हो गया। हिटलर का उद्देश्य पूरा हो गया। चुनाव में नाजी दल को 44% वोट मिले। हिटलर के प्रभाव के कारण राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने गणतंत्र के ध्वज स्थान के पर पुराने जर्मन साम्राज्य में झंडा लगवा दिया। इस ध्वज में नाजी दल का स्वास्तिक चिन्ह मध्य में लगाया गया। दोस्तों, मैं एक बार फिर इस लाइन को दोहराना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है और आपको भी स्मरण हो रहा है। इस ध्वज में नाजी दल का स्वास्तिक चिन्ह मध्य में लगाया गया। दोस्तों, जब रीस्टाग लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, हिटलर ने 4 वर्षों के लिए समस्त अधिकार प्राप्त कर लिए। 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद तो हिटलर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन गया। वह राज्य शासन, सेना और अपने दल का पटेल हो गया। साहब, सभी शक्तियां उसके हाथ में आ गई। दोस्तों, स्टोरी ज्यादा लंबी हो रही है। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक भाग में समेटना मुश्किल हो रहा है। सभी जरूरी चीजें किसको छोड़ूं, किसको लूं, कोशिश करता हूं समावेश करने की। जरूरत पड़ी तो इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा, वादा करता हूं आपसे। शॉर्ट में समझते, थोड़े थोड़े शब्दों में। श्रमिक संघ भंग कर दिए सत्ता हाथ में आते ही। गुप्तचर व्यवस्था इतनी कठोर कर दी, कोई जरा सी बुराई भी करे समझ पड़ जाए कौन चुगली खा रहा है। विरोधियों को नामो निशान मिटा दिया। यहूदी और रोमन कैथोलिकों का दमन कर दिया। सैनिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि की गई। सैनिकों की भर्ती की गई व्यापक मात्रा में। नवयुवकों के लिए तो अनिवार्य कर दी सैनिक शिक्षा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रगति की उसके राज्य में। बेकारी का समस्या का अंत ही कर दिया, कोई बेरोजगार नहीं रहा। दल बना दिया। नाजी दल में शामिल होने भर से रोजी रोटी चलने लगी वहां के लोगों की। कई संधियां कर डाली और कई संधियां भंग कर दी। वर्साई की संधि को भंग कर दी। समस्त जर्मनी को एक सूत्र दे दिया कि हम सब जर्मन हैं। 1934 में पोलैंड से समझौता कर लिया। ऑस्ट्रिया को अपने में मिलाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया सरकार को हटाकर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। नाजी दल की सरकार वहां बनाने का प्रयास किया गया। इंग्लैंड से समझौता कर लिया। राइनलैंड का
पुनर्सैनिकरण कर दिया। रोम और बर्लिन दूरी का निर्माण कर दिया। ये थोड़ा कठिन शब्द हो सकता है आपके लिए, रोम बर्लिन दूरी का निर्माण, मगर इसमें विस्तार करूंगा दोस्तों, कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक और पार्ट बनाया जाए। इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी समावेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना क्रूर शासक था और इतना विस्तारवादी था कि उसको शामिल करना भी जरूरी है। जापान से भी समझौता कर लिया, ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय कर दिया, मिला दिया, चेकोस्लोवाकिया का अपहरण कर दिया, मेमेल पर अधिकार कर लिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जाने कितने खेल किए। आखिर वो समय भी आ गया दोस्तों, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की प्रारंभ में तो जीत हुई, पर मई 1945 में वह संपूर्ण रूप से पराजित हो गया, बुरी तरह से हार हुई। ऐसा कहा जाता है कि पराजय के कारण वह मानसिक रूप से इतना विकृत हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी एडोल्फ हिटलर की, जिसमें कि सभी कुछ तो शामिल नहीं हो पाया, पर मैंने खास जानकारियां देने का प्रयास किया है। कोशिश करूंगा कि इसका अगला भाग भी जल्दी लेकर आऊं। कैसी लगी दोस्तों आज की स्टोरी? और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब हमें पहेली का उत्तर देना होगा। आज की पहेली थी दोस्तों, एक फूल है काले रंग का जो सिर पे सदा सुहाए, धूप पड़ती है तो खिलखिल जाता है, छांव पड़े मुरझाए। तो इस पहेली का उत्तर है दोस्तों छाता। बारिश का मौसम चल रहा है तो मैंने इस पहेली का जिक्र करना ठीक समझा, क्योंकि बारिश और छाता चोली दामन का साथ है दोस्तों। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।